हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फूल पत्ती वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आज की डेट 2 जून 2023 का है। इसमें करंट अफेयर, लल्लन टॉप बातें और महत्वपूर्ण फैक्ट जितने भी हैं उन सबको हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 जून, और यह 2001 से मनाया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और अगर बात करें FAO की स्थापना तो 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात करें तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और वर्गीज कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक थे, जिसका संबंध दूध से हो जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, और यह पहली बार 1974 को मनाया गया था। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। इसमें सर्वदाता की बात करें तो O नेगेटिव हो जाएगा, और सर्वग्राही की बात करें तो AB पॉजिटिव हो जाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो 1894 में इसका गठन किया गया था, और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में एथेंस में किया गया था। सूक्ष्म और लघु उद्यम दिवस की बात करें तो ये 27 जून को मनाया जाता है। आगे है पर्यावरण एयरलाइन 2023 का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो ये एतिहाद एयरवेज को दिया गया है, जो कि सऊदी अरब का एक एयरपोर्ट है, और इसे दूसरी बार दिया गया है। शीर्ष एयरलाइन का अवार्ड न्यूजीलैंड को दिया गया है, और न्यूजीलैंड की जो PM हैं वो क्रिस हिपकिंस अभी हाल ही में चुने गए हैं। मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता चुनी गई हैं। एबेल पुरस्कार 2023 लुइस कैफ्रेली को मिला है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। वीरता पुरस्कार 2023 दीपिका मिश्रा को मिला है। ऑस्कर 2023 ये 95वां है, जिसमें इंडिया के जो RRR मूवी थी नाटू नाटू उसको दिया गया है, और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दिया गया है द एलिफेंट विस्पर्स को। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को दिया गया है, जिनका एक उपन्यास है सूर्यवंशम। ग्रैमी पुरस्कार रिकी केज को दिया गया है, और व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है पागल खाना की रचना के लिए। आगे है समुद्री गठन CMF से सदस्यता समाप्त किसने कर लिया है। तो यो UAE है, संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी अबू धाबी है, और होप मिशन इसी का हो जाता है। CMF की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स, और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो ये 2001 को हुआ था। नाटो का नवीनतम सदस्य फिनलैंड है, और नाटो की स्थापना 1949 को हुई थी। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। NDB यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य मिस्र बना है। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश क्रोएशिया है, जो कि 20वां है। WTO में कुल सदस्य की जो संख्या है वो 164 है, और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। सार्क में कुल सदस्य देशों की संख्या 8 है, और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है काठमांडू में है। आसियान में कुल सदस्य देश जो है 11 हो गए हैं, और 11वां अभी हाल ही में बना है तिमोर लिस्ते। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता में है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी आसियान की, और भारत इसका सदस्य नहीं है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है CITIIS 2.0 योजना 31 मई 2023 को शुरू की गई है फ्रांस और EU की सहायता से। और फ्रांस की बात करें, इसकी राजधानी पेरिस है, सीन नदी के किनारे है। इसका जो फर्स्ट चरण है वो 2018 में चला था, और इसके फुल फॉर्म की अगर बात करें तो सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड टू सस्टेन हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंडिया प्लस फ्रांस के सहयोग से इस गठबंधन को स्थापित किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में है। COP27 मिस्र में होगा। COP28 की अगर बात करें तो ये UAE में होगा। एजेंडा 21 क्या है। ये रियो सम्मेलन 1992 की रिपोर्ट है, जिसका नाम है एजेंडा 21। 100% ODF वाला जो राज्य है वो तेलंगाना बन गया है। और आगे बात करें भारत का सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम आबादी वाले में, ये हो जाता है पंचगढ़ी, महाराष्ट्र का। अगला है तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक कहाँ हुई है। तो ये G20 के अंतर्गत हुई है, और G20 की अध्यक्षता 2023 में भारत कर रहा है। और ये जो है तीसरे रोजगार कार्यदल की बात करें तो इसकी बैठक जो है जिनेवा में हुई है। G7 2023 की बैठक जापान में हुई है, जबकि SCO 2023 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। और SCO के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये बीजिंग, चीन में है। फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो ये 22वां था ये टूर्नामेंट, और ये कतर दोहा में आयोजित किया गया था। इसका विजेता जो है अर्जेंटीना है, उप विजेता फ्रांस रहा है। अगर गोल्डन बॉल की बात करें तो इसका पुरस्कार मेसी को मिला है, जबकि गोल्डन बूट एम्बापे को मिला है।
आगे है राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला एम्स कौन है? तो ये हो जाता है एम्स नागपुर। नागपुर में पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 में। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, वर्तमान में राजीव कुमार हैं। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे, वर्तमान में एनके सिंह हैं 15वें वित्त आयोग के। भारत के पहले सीएजी नरहरि राव थे, आर्टिकल 148 में इसकी चर्चा की गई है और वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। विधि आयोग के पहले अध्यक्ष एमसी सीतलवाड़ थे और वर्तमान में ऋतुराज हैं। पहले महान्यायवादी एमसी सीतलवाड़ थे और आर्टिकल की बात करें तो 76 हो जाता है। और वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं वो आर वेंकटरमंगी हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और वर्तमान में सुमन बेरी हैं। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे और वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। आगे है वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीडीपी कितनी रहने वाली है? तो 77.2% रहने वाली है। कृषि में बात करें तो 5.5% रहने वाली है। जीडीपी में 3 कारक होते हैं, एक वर्ष के जो है अंतराल पे कैलकुलेट किया जाता है, घरेलू सीमाओं को इसमें देखा जाता है और वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य इसका आधार होता है। राजकोषीय घाटा की बात करें तो 22-23 में 6.4% रहने वाला है। भारत का सर्वाधिक निर्यात करने वाला जो जिला है वो जामनगर है। अगला क्वेश्चन है टर्बो यूपीआई लॉन्च करने वाला कौन है? तो ये है रेजर पे, जो कि एक यूनिकॉर्न है और भारत का सबसे तेज 1 स्टेप पेमेंट है ये टर्बो यूपीआई। और यूपीआई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक्सिस बैंक की सहायता से इसकी स्थापना की गई है। यूपीआई पे नाउ का समझौता जो है भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। आरबीआई द्वारा ई रूपी जारी किया गया 1 दिसंबर 2021 को सीमा पार यूपीआई सेवा शुरू करने वाला फ़ोनपे पहला जो है कंपनी हो जाती है। आगे बात करते हैं कि हंगर हॉटस्पॉट तीव्र खाद्य असुरक्षा रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो FAO प्लस WFP ने किया है। FAO मीन्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और FPW की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये रिपोर्ट कहती है कि आने वाले समय में 22 देशों में खाद्य की असुरक्षा बहुत ज़्यादा हो जाएगी अल नीनो के प्रभाव की वजह से। अल नीनो एक गर्म जलधारा है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 126 नंबर पे है। विश्व लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस सूचकांक में भारत 38वें नंबर पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो भारत का स्थान इसमें 107 है, जबकि मानव विकास सूचकांक में 132वें स्थान पर है। आगे हम लोग देखते हैं 6वीं शारजाह मास्टर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 कौन जीता है? तो ये अर्जुन एरिगेसी जीते हैं। उपविजेता नादिर हैं जो कि उज्बेकिस्तान के थे, तो अर्जुन एरिगेसी ने नादिर को हरा करके यह चैंपियनशिप जीता है। 82वें ग्रैंड मास्टर यानी 82nd नंबर के जो थे वो बी पंडित हैं और पहली महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी हैं। चमन लाल को आप लोग याद रखेंगे, ये ब्रिटेन में चुने गए पहले भारतीय मेयर हैं। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं और आगे जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।